Hello and welcome in our channel टीचर्स आर्मी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम फायर एंड आइस देखेंगे। इसके पहले मैंने आ लेटर टू गॉड एंड डस्ट ऑफ स्नो को भी अपने चैनल पे डाल रखा है, तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो पहले उनको देखिए, फिर यहाँ देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पोयम। और यहाँ पे पोयम के समरी के साथ साथ मैं आपको इसकी पोएटिक डिवाइस और इसका राइम स्कीम भी समझाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा और देखिएगा। चलिए पहले पोयम की समरी समझते हैं। फायर एंड आइस, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक शॉर्ट पोयम है ना, जिसमें जो पोएट है वो क्या करता है कि पोयम में बताता कुछ और है, उसका मीन्स कुछ और निकलता है, मतलब फिलॉसफी डालने की कोशिश करता है ना। तो कुछ सिंबल्स वर्ड वो यूज करता है और उन सिंबल वर्ड के थ्रू वो अपनी फिलॉसफी को प्रेजेंट करता है। चलिए इस शॉर्ट पोयम को हम लोग देखते हैं। सम सेज द वर्ड इन द फायर, सम सेज इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव ट्रस्टेड ऑफ डाइवर्स desire I hold with those who favor fire, but if it too perish twice, I think I know enough to hate. I say that for the destruction ice is also great and would suffice. देखिए कहने का मतलब क्या है यहाँ पे पोएट का कि सम सेज, कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार है, दुनिया है, जो मोह माया है, ये फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है ये आइस की वजह से ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो फायर और आइस वर्ड आ रहा है, यहाँ पे इसने राइटर ने फायर को यहाँ आग और बर्फ़ नहीं कहा, यहाँ पे इसने सिंबल्स दिए हैं इनको और इनका मीन्स कुछ और है। तो फायर मीन्स मतलब है डिजायर, अपना अंदर की ग्रिडी है ना। राइटर ने यहाँ पे फायर को क्या कहा है? डिजायर, इच्छा। तो राइटर कहता है कि हम लोग की इच्छा इतनी असीमित है, पहले हम मांगेंगे पापा एक छोटा सा मोबाइल दे दो, है ना, फिर कुछ दिनों बाद टच दे दो, फिर कुछ दिनों बाद आईफोन दे दो, है ना, कुछ दिनों बाद फिर लैपटॉप दे दो। तो मतलब हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। तो ये जो इच्छाएं हैं, जो हमारी डिजायर है ना, इसको फायर का सिंबल दिया गया। और इसकी वजह से क्या होगा, इन्हीं इच्छाओं की वजह से एक दिन संसार का अंत हो जाएगा। फिर पोएट कहता है नहीं, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो ये आइस है, ये भी संसार का अंत कर सकती है। कैसे कर सकती है? तो आइस को यहाँ पर शो किया गया हेट से। हेट मतलब घृणा, मतलब मैं सोसाइटी में रहता हूँ, सबसे प्यार से बोलता हूँ, तब भी मैं क्या करता हूँ, सबके साथ अंदर से हेट रखता हूँ, है ना, कि वो ऐसा कैसे हो गया, उसके साथ ये क्या हो गया, तो ये मैं हेट रखता हूँ और इस हेट की वजह से संसार का अंत हो जाएगा। पोएट ने केवल इतना समझाने की कोशिश की है इस पोयम में कि फायर से, जिसका मतलब होता है डिजायर, लस्ट, ग्रीड, इसकी वजह से भी संसार का अंत हो सकता है। और आइस, जिसका मीन्स होता है हेट, इसकी वजह से भी इस संसार का अंत हो सकता है। इस पूरी पोइट्री में, शॉर्ट पोइट्री में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताने की इतनी ही कोशिश की है। अब देखिए इसके अगर हम पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं, पोएटिक डिवाइस मतलब इसमें इंग्लिश के कौन कौन से ऐसी चीज़ें यूज हो रही हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो पहले पोएटिक डिवाइस, फिर राइम स्कीम। तो पोएटिक डिवाइस में देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है पोएटिक डिवाइस। तो सबसे पहले राइटर इसमें एलिट्रेशन यूज कर रहा है, फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या होता है? तो एलिट्रेशन माने होता है एक वर्ड का रिपीटिशन बार बार, है ना। जब एक वर्ड का रिपीटेशन, वर्ड या अल्फ़ाबेट का रिपीटेशन बार बार होता है, उसे कहते हैं एलिट्रेशन। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या है लिखा है, मैंने कुछ वर्ड लिख रखे हैं, वर्ड विल। क्या लिख रखा है? वर्ड विल। तो देखिए यहाँ पे W आया वर्ड में और जस्ट बाद विल। तो वर्ड विल मतलब क्या है, यहाँ W का रिपीटेशन हो रहा है, दोनों जगह W का रिपीटेशन
हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये एलिट्रेशन। दूसरे वाले में फेवर फायर, तो देखिए फेवर में एफ है, फायर में भी एफ है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखिए मैंने यहाँ लगा भी रखा टिक, फेवर फायर। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि एक ही वर्ड का एफ का बार बार रिपीटिशन हो रहा है, एफ का, तो ये भी एलिट्रेशन है। फिर है सम सेज, सम सेज, सम सेज, तो यहाँ पे देखिए एस का रिपीटिशन हो रहा है, एस का रिपीटेशन हो रहा है ना। तो ये एस की वजह से क्या बन गया, ये बन गया एलिट्रेशन। तो मैंने आपको 3 वर्ड्स बताए, वर्ड विल, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, फेवर फायर, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, सम सेज। तो ये एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन क्या है, फिगर ऑफ स्पीच। अब हम आगे देखते हैं दूसरा इसमें क्या पोएटिक डिवाइस आ रहा है। तो दूसरा पोएटिक डिवाइस आ रहा है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, इसको एनाफोरा ना कह के एनाफेरा, ठीक है। तो एनाफेरा क्या होता है, तो देखिए एनाफेरा क्या होता है, एनाफेरा में एलिट्रेशन में जो अल्फाबेट था उसका बार बार रिपीटिशन होता है, डब्ल्यू एफ एस, और एनाफेरा में क्या होगा, पूरे पूरे वर्ड का रिपीटिशन होगा। देखिए जैसे यहां लिखा है सम सेज, फिर लिखा है इसके जस्ट नीचे सम सेज, तो देखिए एक जैसे वर्ड ऊपर नीचे लगातार दोनों लाइनों में यूज हो रहे हैं, इसलिए इसको कहा गया है एनाफेरा। तो एनाफेरा भी आपको समझ में आ गया होगा, तो एनाफेरा भी आपको समझ में आ गया होगा। एलिट्रेशन में वर्ड डब्ल्यू डब्ल्यू एफ एफ एस एस, एनाफेरा में पूरा वर्ड, एलिट्रेशन में अल्फाबेट, और एनाफेरा में पूरा वर्ड, सम सेज सम सेज। अब देखिए अगला क्या है, अगला पोएटिक डिवाइस है सिंबोलिस। सिंबोलिस मतलब वर्ड का मीन्स कुछ और निकलना, उसमें कुछ नए तरह के सिंबल डालना। तो इसमें 2 वर्ड है जिसका सिंबोलिस किया गया है। पहला है फायर, फायर माने होती है आग, लेकिन सिंबोलिस के थ्रू उसको डिजायर बनाया गया है। दूसरा है आइस, आइस में होता है हैटर्ड, यहां पर सिंबल दिया गया है, जबकि आइस में होता क्या है, बर्फ। इसमें एक और मतलब पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है इमेजिनरी। अब आप खुद देखिए इमेजिनरी क्या इसमें कि कह रहे हैं कि मतलब पोएट क्या कर रहा है, इमेजिन कर रहा है कि कुछ दिनों बाद ये संसार खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन पोएट ने ये इमेजिन किया है, तो इसलिए इसमें इमेजिनरी है। और सबसे लास्ट में है पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, जैसे एलिट्रेशन है ऐसे पर्सोनिफिकेशन भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब नॉन लिविंग थिंग को हम लोग लिविंग थिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग को हम लोग लिविंग थिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। देखिए बच्चों, तो जैसे यहाँ पे मैंने वर्ड है फायर, माने आग होती है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन फायर को हमने डिजायर बना दिया, और डिजायर तो लिविंग थिंग की होती हैं, नॉन लिविंग थिंग तो कोई डिजायर होती नहीं है। मेरे मार्कर की कोई भी डिजायर नहीं है ना, ये मेरे मार्कर की कोई भी डिजायर नहीं हो सकती क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन मेरी डिजायर्स हो सकती हैं। क्या डिजायर हो सकती हैं, शायद मेरा चैनल बड़ा हो जाए, है ना, आप लोग मेरी हेल्प कर दें, तो ये मेरी डिजायर्स हो सकती हैं, लेकिन मेरे मार्कर की कोई डिजायर नहीं होगी। इसलिए क्या है, तो यहाँ पे फायर एक पर्सोनिफिकेशन हो गया। पर्सोनिफिकेशन क्या है, जब नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। और फायर को डिजायर बना दिया गया, और डिजायर लिविंग थिंग की इच्छाएं लिविंग थिंग की होती हैं, ना कि नॉन लिविंग थिंग की। ऐसे ही आइस को हेटर्ड बना दिया गया। अब बताइए आइस नॉन लिविंग थिंग है और किसी से हेट कैसे कर सकती है, लेकिन यहाँ पे हेटर्ड कहा गया उसको, तो मतलब उसने भी हेट किया। तो इसलिए यहाँ क्या आइस और फायर पर्सोनिफिकेशन भी है, और आइस और फायर सिंबोलिस्ट भी हैं, है ना। तो ये हमारे पोएटिक डिवाइस थे। पोएटिक डिवाइस क्या क्या थे, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, एनाफेरा, है ना, और सिंबोलिस्ट। अगर हम इसके राइम स्कीम की बात करते हैं, राइम स्कीम देखिए क्या होता है, जो पोयम होती है उसके लास्ट के वर्ड अगली लाइन से मैच कर रहे होते हैं, है ना, राइम बना रहे होते हैं, इसे कहते हैं राइम स्कीम। तो देखिए मैंने यहाँ राइम स्कीम लिख भी रखी है
ए बी, ए बी सी बी, सी बी। अभी हुआ कैसे देखते हैं। देखिए पहले वर्ड में फायर लिखा है, क्या लिखा है, फायर, और फायर के लास्ट में आया ई। तो ये जो फायर आया है ये किससे मिल रहा है, डिजायर से, एक लाइन छोड़ मिल रहा है। जब एक लाइन छोड़ मिल रहा है तो हमको भी एक लाइन छोड़ ए यहाँ पर बनाना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखिए, फिर फायर डिजायर और फिर से फायर, तो मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंटिन्यू ए है, एक जैसी राइम आई, फायर डिजायर फिर फायर, ठीक है। तो ए वाला देखिए पूरा निपट गया। जब हम बी वाले की बात करते हैं तो आइस, बी वाले की कहते हैं आइस। फिर क्या होगा, दो लाइन छोड़ के आइस ट्विस, है ना, आइस ट्विस। तो देखिए आइस ट्विस, आइस ट्विस। इसके बाद देखिए हेट, सॉरी हेट को बाद देखेंगे, आइस ट्विस और फिर एक लाइन छोड़ के देखिए यहां पे फिर से आइस आया है ना, तो आइस ट्विस और फिर आइस। अब देखिए हेट, तो देखिए आइस ट्विस एंड आइस। अब देखेंगे हेट सी वाला, तो देखिए ये है सी, दो मिल रहे हैं, तो हेट और ग्रेट। और सबसे लास्ट में फिर से आया सफियस, तो ये सफियस आइस वाले से मिल रहा है, तो सबसे लास्ट वाले में फिर से आ गया सफियस। तो ये क्या हो गया, हेट और ग्रेट। तो सी वाला हो गया हेट और ग्रेट, और ये हो गया, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर समझा देता हूं, फायर, फायर के बाद डिजायर फिर फायर, तो ए वाला हो गया। बी वाली की बात करते हैं तो आइस, आइस के बाद ट्विस, ट्विस के बाद फिर से आइस और सबसे लास्ट में सफियस। अगर हम सी वाली की बात करते हैं तो हेट एंड ग्रेट। इस तरह से हमारा पोएटिक डिवाइस कंप्लीट होता है विद राइम। आपको आशा करता हूँ आपको ये पोयम समझ में आ गई होगी, इसके पोएटिक डिवाइस समझ में आ गए होंगे और इसका राइम स्कीम भी समझ में आ गया होगा। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक शॉर्ट पोयम है, ठीक है, जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट मतलब लिखते कुछ और है, मीन्स कुछ और निकले, जैसे डस्ट ऑफ स्नो में भी ऐसा ही हुआ था। चलिए, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे और भी चैप्टर आने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के साथ कहूँगा जय हिंद।